भुनक्तु सह वीर्यं वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनोऽधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हे प्रभु, हमारी साथ साथ रक्षा करें, हमारा साथ साथ पोषण करें, हमें साथ साथ पराक्रमी बनाए। शास्त्र का यह ज्ञान हमारे लिए तेजोमयी हो और हम परस्पर किसी से द्वेष ना करें। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्याकृतौ वन्दे सूत्रभाष्याकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्री शंकराचार्य के रूप में भगवान शिव और वेद व्यास के रूप में भगवान विष्णु, जो सूत्र और भाष्य के रचयिता थे, उन्हें बार बार नमस्कार है। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावन्तसं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं परशो मृगवरभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतम् अमरगणैः व्याघ्रं कृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवत्वमां भवोद्भवाय नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्योजात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्नि तमेव भान्तनुभाति सर्वम् सत्यभासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, अब आप एक एक करके मेहता साहब बोलिए। जी, संगमजीत लोहिया जी। सर एक चीज पूछना था सर, वो जो आप जो बता रहे थे ना 6 डे 7 डे वाला, जो बर्थ वाला जो बच्चा, उसके लेके पूछना था सर। ये समझ में नहीं आया, बर्थ 7 डे 8 डे वाला समझ में नहीं आया सर, थोड़ा सा बताएंगे कैसे। दोबारा वैसे वीडियो देख लो, उसमें ऐसी कुछ है नहीं। जिस दिन लेडीज की वो शुरू होती है, ठीक है ना, पीरियड, उस दिन से काउंट करते हैं डे। किसी भी लेडीज से सलाह कर लेना करना, हाँ बस। अच्छा, जिस दिन से चालू हो जाती है पीरियड, तो सर उस दिन मान लीजिए 6 डे, सर 6 डे में कैसे बर्थ हो जाएगा सर? अरे वो आपको अब ये आप रहने दो, फिर होकर डिस्कस करना। इस टॉपिक को ऐसे ही रखो, अपने आप स्टडी करना, ठीक है ना। ये आपके मतलब की चीज नहीं है। आप लेडीज को बोलोगे, वो बता समझा देंगे आपको अपने घर में। उनसे पूछना कि कैसे 6 मंथ हो सकता है ना सर, 6 मंथ हो गया, 7 मंथ हो गया। इसको इन क्वेश्चनों को ऐसे नहीं वो करते हैं, ठीक है। हाँ जी, अच्छा 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 अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर, अच्छा लगा क्लास। सर ये जो अब आपने मंत्र बताया लास्ट वाला, ये मैं कोई भी चीज में यूज कर सकते हैं सर इसको?
हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हो, किसी भी टाइम। मतलब कोई आई एम प्रॉब्लम सॉरी, अगर आ रही है प्लीज तो इसको फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये हो ओपन है, गूगल में डालोगे मिल जाएगी बहुत सारी। अच्छा 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 इसको लोग सिखा रहे हैं, इसकी क्लासें ले रहे हैं और पैसे ले रहे हैं। ओके मैं इन सब चीजों को फ्री में अच्छा दे रहा हूँ, ये देखो ना आपको। हाँ लोग इनको पढ़ाने के लिए बाकायदा क्लास लेते हैं, पढ़ाते हाँ हैं, सर। हैं 40 सेंटेंस। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू। ठीक। हाँ हाँ आइए, अब किसका आशा नंबर है? आशा तरवानी जी, हाँ जी, अनम्यूट आइए जी, कीजिए। अनम्यूट कीजिए जी आप। सर हाँ जी बोलिए। सर सर हाँ। आज नहीं बोल रही हूँ सर। सर मेरे लड़के का 22 तारीख है, तो उसको 4 पकड़ने में आएगा। क्या नहीं आया? जन्म तारीख उसकी, जो जैसे जन्म पैदा होता 22 है इंसान, 4 ही होगा। तो आपने अंक जो बताया ना तारीख, हाँ हाँ। तो उसमें 2 और 2 4 पकड़ने में आएगा क्या? मैं 4 से ही स्टार्ट होती, मैंने 4 से ही मैंने 4 से ही शुरू की थी, 1 से 3 तक की काउंट ही नहीं की मैंने। सर मैं थोड़ा लेट आई। मैं समझ नहीं पाया आपकी नहीं सर, बात। मैं लेट आई तो मैंने 4 से सुना नहीं, 3 से सुना मैंने, 3 से 7 8 से। नहीं, 4 5 6 से 4 से स्टार्ट है, 1 से 3 से नहीं। 4 डे से 4 डे से स्टार्ट है। और कैलेंडर जो बनाना, आप 4 से लेके 15 तक बना लो। तो 4 6 8 इनमें लड़का लिख लो और 5 6 इनमें लेडीज लिख लो। इतना सा फार्मूला है। नहीं तो कोई ना कोई बना के कल टेबल डाल देना। हाँ एक जो मैंने बोला है उसको देखना, तो टेबल बना के डाल देना। सिंपल सा फार्मूला, बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है। सर ये एक बार बताएंगे? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं इसको अभी थोड़ी देर में डाल दूंगा, 5 मिनट बाद ऐसा करूंगा ना। या तो कोई किसी को चैटिंग कर, कोई मैसेज डाल दो, नहीं तो मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है ना। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसको थोड़े दिन करके देखो, फिर आपकी कई बार कोई चीज गुम हो गई हो, वहां पर भी यूज होता है। आप देखोगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि चीज मिले, लेकिन आइडिया पता लग जाए कहाँ रखी है, क्यों गुम हो गया, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक, ओके। शैली जी, नमस्कार सर। नमस्ते मेहता सर। नमस्ते। हमने आपने बताया था डबल ब्रीदिंग 7 टाइम्स करनी है। तो जो नाड़ी शोधन में डबल ब्रीदिंग करते हैं वो हम मुंह से लेते हैं और फिर हम डाउन करते हैं अपने हाथ, अपने सिर को। तो हम मुंह पूरा खुला रखेंगे या सिंपल वो जो सीटी बजाते वक्त रखेंगे? नहीं, वो 369 की पूछ रहे हो क्या आप? नहीं, डबल ब्रीदिंग जो फर्स्ट है 7 टाइम्स, सेकेंड है वो 14 टाइम्स करते हैं, और जो उसके बाद करते हैं 6 3 6 3 9, वो थर्ड लास्ट होता उसमें है। नाक से लेके यूं करके, नाक से लेके मुंह से छोड़ना, तो पूरी मुंह से छोड़ने का। अच्छा, हाँ हाँ जी, मुंह से छोड़ना है। तो मुंह खुला रखेंगे या सीटी बजाते वक्त रखेंगे? मतलब जैसे छोटा आपकी आवाज कट रही है मेरे पास, हो सकता है मेरे को ही शायद न सुनाई दे, या किसी को सही समझ में आ रहा। मैं ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है शैली जी, आपकी आवाज बेटा ब्रेक हो रही है शैली जी। अच्छा, हाँ, प्रॉपर नहीं आ रही। ऐसा करो, थोड़ी देर बाद फिर ट्राई कर लो, या एक काम करो, आप अपना वीडियो ऑफ कर लो, हो साउंड अच्छी आ जाए। ऐसा भी तरीका होता है। वीडियो ऑफ करो अपना। हाँ हाँ बोलिए। सर जो डबल ब्रीदिंग होती है, टाइम्स करते हैं। हाँ, डबल ब्रीदिंग, ठीक है। डबल ब्रीदिंग का कोई तरीका है, नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है। हाँ जी, उसमें हम 7 टाइम्स करते हैं। उसके बाद हम जो इनहेल करते हैं नोज से, एक्सहेल करते हैं माउथ से। माउथ से, यस। और हाँ, उसमें हम जो लास्ट वाला होता है 14 into 3, मतलब 3 बार हमें करना होता है ये। हाँ, और 4 5 बाहर कुछ देर के लिए छोड़ना है, 10 सेकंड 20 सेकंड, फिर आपने रोकना भी है, और फिर लास्ट में अंदर भी लेना है, इनहेल करना, फिर रोकना है। जितनी देर बाहर छोड़ना है 40 सेकंड, तो अंदर रोकना है 20 सेकंड। ओके ओके, ठीक है। इसकी काउंटिंग कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके सर, ठीक। चलो, हाँ जी, आइए जी, चारुशीला जी। आइए। हाँ जी सर, उस दिन वो क्षेत्रपाल का वो थोड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि वो वीडियो में नहीं है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या है? हाँ, तो वो क्षेत्रपाल का आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बस।
हाँ। आ रही बेटा, आ रही। वो हाँ, क्षेत्रपाल का वो जो कटोरी में हम लोग लवंग और वो सामान ले रहे हैं, उसका हाँ। क्या करना है? उसको सुबह सुबह आप गमले में डाल दीजिए। नहीं मैंने मतलब वो बोला बाजू में कैसे रखना, कहाँ पे? बाजू दीपक के बाजू बगल में। बगल में रखना है, और हाँ जो भाई, आटा और जो है वो नीचे रख डालना है। पहले अन्न नीचे बिछाना है, ठीक है ना। हाँ। जो उसके ऊपर आपने उंगली से 49 लिखना है, दीपक उसके हाँ। ऊपर लिखना है 49 के ऊपर, और बगल में वो कटोरी रख देनी है जो उनका भोग है। ओके तो ओके ओके। सुबह उठा के जो भोग है कटोरी का, कांच की कटोरी का, वो आपने गमले में डालना है, और जो चावल है या गेहूं जो है उनको आपने चिड़ियों को खिला देने बस। ओके। अगर और ये एक दिन नहीं जा कितने? पा रहे, हाँ हाँ, बोलिए। अगर एक दिन नहीं खिला पा रहे हो तो उसमें डाल लो, किसी में पॉलिथीन में रख लो, 3-4 दिन में, हाँ हफ्ते हाँ। में गए वहां खिला दो। अच्छा, वो कितने दिन करना है अपना ये? 49 49 दिन। डेज। हाँ, अच्छा, और कहीं से कभी से भी शुरू कर सकते हैं? कभी से भी कर दो। ये तो नेगेटिविटी हटाने के लिए, इसके लिए वेट नहीं करते हैं। शुभ मुहूर्त अच्छे अच्छा। काम के लिए देखे जाते हैं। जो अगर ओके। कोई आपको मारने आ रहा है तो आप ये देखोगे कि मुहूर्त देखो, ठीक है ना, तो हाँ, इमीडिएट ठीक है, ठीक। कभी भी कर सकते हो इसको। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके। वो कंटिन्यू करना है हमें लेकिन? कंटिन्यू करना है। बीच में मिस हो जाए तो घबराने की उतनी है, 2-3-4 दिन कोई बात नहीं, फिर कर दो। कई बार होते नहीं अच्छा, नहीं क्योंकि प्रॉब्लम आ अभी गए। जैसे अभी शुरू करेंगे तो दिवाली में कोई मेहमान वगैरह है तो उनके हाँ सामने तो बिल्कुल, नहीं कर उस सकते। दिन नहीं करना। जिस दिन घर में रिश्तेदार आ जाएं उस दिन मत करना कोई भी, क्योंकि हाँ वो हाँ। अच्छाई की जगह बुराई फैल अच्छा कहेंगे पता नहीं क्या कर रहे हैं। इसीलिए मैं घर के अच्छा बाहर अच्छा। नहीं बता रहा हूँ, घर के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ओके, धन्यवाद सर। ठीक, ओके। संजय जी। संजय जी आइए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर ये जो आज जो बताए रिचुअल्स, ये 4 जो आई एम सॉरी। सेंटेंस है। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो ये आई एम सॉरी, प्लीज I am फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मैं अभी जी इसमें डाल दूंगा। ये मेरी जी ड्यूटी है, जी। मैं विद इन 10 मिनट तो नहीं डाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो आधा पौना घंटा लेती है अभी बनने नहीं में। नहीं, वो ठीक है। मेरा हाँ। क्वेश्चन ये था कि ये रिलेवेंट क्यों नहीं लग रहा मेरे को, मतलब ये हर जगह आप बोल रहे हैं कि हर जगह ही वो फिट होगा, आप मतलब नहीं, आप करके देखिए ना, रिलेवेंट ऐसे नहीं लगेगा ना। आप कुछ दिन आपसे उसमें देखिए, उसमें यूट्यूब में जाइए, होपनो जी। पेयर तो देखिए। ये क्या है, ये क्या इसका कंसेप्ट ये है कि ये हम लोग जैसे कोई एक कुछ भी सेंटेंस जो भी अच्छे वाक्य है या हाँ, कुछ ऐसा है, उसकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है यूनिवर्स में ये कि हम लोग कुछ भी यस, बोलेंगे जी तो जी वो जी। एक वो बन जाएगा। जो थैंक यू बोलते नहीं है और आई लव यू जो वर्ड है ना, ये बहुत अच्छे दिल से निकलता है, बिल्कुल पता है, हाँ, दिमाग। ये सही बात बोल रहे हो सर आप। लेकिन अब जैसे मान लीजिए आपने एग्जांपल दिया कि आप अपन ट्रैफिक में फंसे या ट्रैफिक में फंसे, तो अपन किसको बोल रहे हैं, मतलब एक विजन किसी क्लियर को नहीं है। अपने आप, किसी को, यूनिवर्स को बोले, और जैसे आप बोलोगे ना, आप देखोगे जी। जगह मिल जाएगी। आप करके अच्छा। देखना, देखो ये सब चीजें जी जी जी। प्रैक्टिकली करिए। आप कुछ दिन, आप इसका महीने 2 बिल्कुल। महीने जाप कीजिए, कम से कम 1 माला, ठीक है, उसके बाद फिर इसको यूज बिल्कुल। करिए। अच्छा सर, एक चीज और पूछना था मेरे को। हाँ, आप जैसे पूछिए। मैं सूर्य विज्ञान फॉलो काफी टाइम से कर रहा हूँ, हाँ और अभी मतलब तिथि के अकॉर्डिंग और सब सर तो ठीक चल रहा है। बाकी हाँ मतलब जैसे मोशंस वगैरह में, जैसे आप पता है कि अपने को सूर सूर चलना चाहिए, हाँ। लेकिन कभी प्रेशर बन रहा है और उसके बाद में अगर मोशन क्लियर हो रहे तो वो चंद्र सूर में भी हो रहा है। हो रहा तो तो क्या नहीं तो उसका एक तरीका ये भी होता है, जब आप वहां जाओ बाथरूम में, आप लेफ्ट सर बंद कर लो, अच्छा, ये भी कर सकते हो, मतलब बिल्कुल। इसका इम्पैक्ट बिल्कुल मतलब। पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका पेट साफ हो जाएगा। और 2-4 दिन करोगे, 3 दिन से अपने आप सही होने लग जाएगा। 5 दिन, अगर 6 दिन कर लिया ना, तो 7वें दिन अपने आप आपकी बॉडी अलाइन हो जाएगी। जी जी जी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है ना, थैंक यू। ओके ओके जी। हाँ जी। नवनाथ जी। हेलो सर। आप पहले आप वीडियो खोलिए पहले। हाँ, मेरा एक्चुअली इंटरनेट बहुत ज्यादा तेज नहीं, इसलिए रखा है मैंने। ठीक है, मैं एक बस यही पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग तिथि के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, 3 दिन राइट राइट हाँ सर। हाँ। तो लेट्स से कि एक कोई दिन में 2 तिथि आती है, तो उस टाइम पे क्या करना है? नहीं, उस दिन पे ये करना है कि जिस दिन सूरज निकल रहा है, जिस तिथि में, हाँ हाँ। उसको फॉलो करना है। आपका ओके, सूरज, तो आप पंचांग देख लीजिए, ठीक है ना, हम्म, जिस दिन सूरज जिस तिथि में निकल रहा है उसको फॉलो करना होता है। ओके। तो अभी जब कृष्ण पक्ष में अब चौथा दिन होगा, हाँ तो हाँ कृष्ण पक्ष में वो लेफ्ट लेफ्ट कैलकुलेट होगा उसमें, करेक्ट?
जी तो उसी दिन किसमें में हाँ हाँ ठीक है। लेफ्ट और राइट दोनों आएंगे तो राइट वाले को मतलब कंसिडर करना है अभी। किसमें, कृष्ण पक्ष में? हाँ, कृष्ण पक्ष में ऐसा समझ लो थर्ड और फोर्थ डे एक ही दिन आ रहा है। हाँ तो एक ही दिन नहीं, उस उसे जोन सा वो, हाँ अगर फोर्थ डे आ रहा है तो जिसमें सूरज निकल रहा है उस तिथि को मानते हैं हम। इसीलिए जो कैलेंडर दिया जाता है ना वो देख के दिया जाता है। और आप अपने हिसाब से, मैंने कैलेंडर बनाया भी सिखाया है। हमने पहले स्टार्टिंग की 3री वीडियो देखना, उसमें मिल जाएगा आपको सब। हाँ नहीं, मुझे वो समझ आया, लेकिन अभी जैसे रिसेंटली क्या हुआ था ना, ये नवरात्रि में हाँ सप्तमी अष्टमी यस, उसमें मतलब जमलिंग हुआ था, तो समझ नहीं आ रहा था कौन सी तिथि कब कैसे देखो करना है। आपको मैं अभी समझाता हूँ। ये मान लो कि सूरज जो है ना हमेशा 2 तिथि में नहीं निकल सकता, समझे नहीं? एक ही तिथि या निकल सकता है? हाँ जब 2 तिथि में सूरज नहीं निकल सकता तो जिस तिथि में सूरज उगा है, निकला है, वही तिथि मान लो, बस इतना ही से करना है। हाँ ये ऐसा हो सकता है कि जैसे इलाहाबाद से यहाँ दिल्ली तक आने में सूरज में 21 मिनट 8 सेकंड लगते हैं। जब मैनुअली ज्योतिष का कंडली बनाता था तो माइनस करने पड़ते थे टाइम्स, तो उसमें तो अलग अलग हो सकता है उस समय। लेकिन अब जहां पर हो ये उस जगह पर लागू होता है, जैसे आप बंगाल में हो, मद्रास में हो, दिल्ली में, नोएडा में, वहां पर जो सूरज जिस टाइम निकला है और जौन सी तिथि है वो फॉलो करो। अच्छा चलेगा, तो फिर वही था मतलब थोड़ा कंफ्यूजन। इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। सिर्फ इतना मान लो कि जिस तिथि में सूरज निकला आपने वो फॉलो करनी है बस। चलेगा चलेगा, ठीक है। हाँ हाँ, थैंक यू। ओके शोभा जी। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। नमस्कार सर, मुझे आपसे ये पूछना था, जैसे आपने बताया नहीं था कि अपनी पूरी मतलब डेस्टिनी नंबर निकालने के लिए अपना मतलब ईयर, जो भी मतलब हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो पूरी प्लस करनी है या फिर ओनली ईयर? नहीं नहीं, पूरी पूरी। हाँ देखो, अब मैं अभी पेन वैन इधर है नहीं, मैं इधर बैठा हूँ, नहीं जोड़ के। डेट ऑफ बर्थ पहले 2 नंबर होते हैं, एक बर्थ नंबर, एक डेस्टिनी हाँ नंबर। जी। बर्थ नंबर हाँ तो जी। डेट को उसको जोड़ लो, और वो डेस्टिनी नंबर को या भाग्यांक ना पूरे जोड़ो। डेट भी जोड़ी, मंथ भी जोड़ी, ईयर भी जोड़ी, वो सबको हाँ सॉर्ट कर जी। लो, बस निकल लो, वो होता है। ओके सर, ऐसे और एक सर जैसे, हाँ जी सर बोलिए। एक होता है कुगा नंबर, जिसे हाँ भाग्य जी नंबर सर। बोलते हैं, लकी नंबर हाँ जी। बोलते हैं, है ना? हाँ तो जी। वो भी हाँ जी निकालते, वो सर। लोग अपने लेफ्ट में यहाँ पर लिखते हैं ना, या हाँ जहाँ जी सीट सर। पर बैठते हैं वो भी लिखते हैं। तो मैं किधर सर सिखा ग्रीन, दूंगा, 2 मिनट में सिखा दूंगा, ठीक है। सर वो भी सिखाना। और सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन ये करना है कि जैसे आपने ये प्रेयर बोली ना, होपोनोपो हाँ एंड सॉरी पे, सर इसको कुंभक लगा के ऐसे चैंट कर सकते हैं? वो बहुत पावरफुल हो जाएगी अगर ऐसा कर लोगे ना आप, तो रियल में जी। आप करके देखो, ओके सर। बहुत इतनी पावरफुल हो जाएगी कि आप 10-11 बार बोलोगे, आप काम होने लग जाएगा। सर फिर मतलब कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल 100% कर सकते हैं। ओके बेसिकली सर। हम कोई भी काम करते हैं, हमने अपनी वाइब्रेशन को ऊपर भेजना होता है। वो वाइब्रेशन हाँ ऊपर जी। डायरेक्ट नहीं जाती, हमारी वाइब्रेशन पहले शरीर में जाती। शरीर में हमारे में 60 ट्रिलियन सेल हैं, ठीक है ना? हाँ जी तो सर। एक सेल का, हर एक की आत्मा होती है क्या? सेल का होता है डीएनए, और डीएनए का होता है जीन। जीन तो सेल ने आप जो कुछ बोल रहे हो ये गया सेल पे, सेल भेजेगा डीएनए पे, डीएनए ने भेजा उसको जीन पे, वो जीन दोबारा फिर सेल को देता है। तो इस तरह से चक्र चल जाता है। ये मैं पढ़ा डिटेल में समझाता हूँ जब मैं दूसरी क्लासें लेता हूँ। अब ये इसमें वो सब्जेक्ट नहीं ना, इसलिए। और इसके बाद जब ये घूमने लगता है तो फिर शरीर में वाइब्रेशन होती है, ये वाइब्रेशन ऊपर जाती है ईथर में, ईथर बोलते हैं आकाश को। जब ऊपर टकराती है तो कोलैप्स, तो वेव जब टकराती है ना, तब आपका काम होता है। बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। ठीक है ना? जो आप बोल रहे हो बहुत अच्छा बोल रहे हो, सही है बेटे। हाँ जी ठीक। सर, वो कुआ नंबर वाला प्लीज नेक्स्ट वीडियो में शेयर करें। आपको क्या बेटे मैं सबके बता दूंगा, बस और बोलो। हाँ जी सर, ठीक है सर, ठीक है, थैंक ठीक है यू। भाई, सबको इनको, सब लोग इनको थैंक यू बोलना। ये जो है पूरे सबके बता दूंगा मैं, ठीक है ना? मैं डेट ऑफ बर्थ निकालने बता दूंगा, और डेस्टिनी नंबर, और आपका भाग नंबर, और कुआ नंबर, हाँ ठीक है जी ना? सर। उसको हाँ आप जी सीट, सर। उसको फिर यूज करना सीख लेना। अपने जहां बैठते हो सीट पे लगा लेना, ग्रीन पेन से लिख के यूं गोल कर लेते हैं, हाँ सीट जी पे सर, लगा सही सकते हो। मैंने देखा सर, बॉडी लेफ्ट लेफ्ट साइड हाँ पे वो बॉडी वो बन वही रही कुआ है। नंबर। हाँ जी। वो पहले निकालने के बहुत पैसे लेते थे लोग, बाहर अभी भी लेते हैं, कई हाँ बार जी। नखरे करते हैं। मैं आपको हाँ बिल्कुल जी। सिखा दूंगा, सबको सिखाऊंगा पक्का।
भाई मेरा काम ही है बेटा, ऐसे तो तुम्हें जो जो जरूरत है बताते रहो, मैं सिखा दूंगा और बोलो, ठीक है? ये मेरी ड्यूटी है ना, आपकी तो ड्यूटी, आपने तो सीखना है, आप सीखने वाले बनो, सिखाऊंगा मैं। सर मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मतलब जैसे इन चीजों में सीखने का इंटरेस्ट है मैं बहुत। आपके 7 नंबर आ रहा है क्या आपका डेट ऑफ बर्थ में? है नहीं कहीं? सर मेरा 3 आ रहा है सर, 3। हाँ 3 गुरु है, ठीक, तब भी ठीक है। 3 नंबर भी आता है और 7 भी आता है। हाँ जी सर। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। मनीषा राय जी। जी नमस्ते सर। सर पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहूंगी। और दूसरी बात सर, जैसा आपने होपोनोपो का बताया था, मैं इसको प्रैक्टिस करती हूँ और इसके अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं, लोगों की बीमारियां ठीक होती हैं। और मैंने अभी चैट में भी लिखा है, इस 4 लाइन के अलावा एक 5th लाइन भी एडेड है, क्योंकि उसमें आपको ये भी बोलना है, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ। फॉरगिव नहीं है, ये बोल सकते हो, ये 5th लाइन एडेड हुआ है। और सर एक छोटा सा मेरा डाउट था, जैसे कि आज की तिथि आपकी ईड़ा नाड़ी की थी, तो जैसे सुबह तो मेरा जब उठे तो ईड़ा नाड़ी मेरा चल रहा था, लेकिन जैसे कि मैं शेयर मार्केट का काम करती हूँ, तो उसमें सर जैसे सूर्य स्वर में फिर उसको चेंज करना होगा कि अगर चंद्र स्वर चल रहा है तो फिर चेंज करने, अगर आप लेटे लेटे चेंज कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेंज कर लो तो बहुत अच्छा है, तिथि के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। अगर तिथि के साथ तिथि मेरी अगर चंद्र की थी और मेरा चंद्र ही चल रहा है, तो उसको सूर्य में ना बदले, नहीं तो फिर क्यों चेंज करना? फिर तो आपके बॉडी ने अपने आप चेंज कर दिया। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आपकी बॉडी अलाइन हो जाएगी यूनिवर्स से तो अपने आप होने लग जाएगा। हाँ सुबह के समय, अब जैसे मैं बॉम्बे में रहती हूँ सर, तो यहाँ सुबह थोड़ा लेट होता है, तो टाइमिंग का क्या मैं पकड़ूं? जैसे टाइमिंग का वो होता है, जब आप उठ जाओ तभी सूरज उगेगा, आप समझे? उसके बाद सोना नहीं होता। बस आप चाहे 6 बजे उठो, चाहे 4 बजे उठो, चाहे 10 बजे उठो, चाहे 11 बजे उठो, भाई आपके लिए सवेरा तभी हुआ है ना। जी जी जी, सूरज तो पहले बंद ही था आपके लिए, जी जब भी तभी ठीक है, ठीक है बेटा। लेकिन होपोनोपो से सर मैं सबको कहना चाहूंगी, अगर आपके मतलब लोग चलने लगे हैं, इमोशनल लोगों के वो हुआ है, और मतलब गठिया जैसी बीमारियां भी लोग ठीक हुई हैं, जो लंगड़ा के चलते थे वो सीधा चलने लगे। मैं ज्यादा बेटा इसलिए बता रहा हूँ, लोग विश्वास नहीं करते ना, मेरे को पता है ना, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, अच्छा आप ये बताओ फिर, अगर आप कई बार जैसे अकेले फंस गए रास्ते में, अगर आप थोड़ी देर करो आपको ऑटो आ जाता, नहीं आ जाता? जी 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 जी, मैंने बहुत इसके चमत्कार देखे हैं। हाँ बहुत चमत्कार। और जहाँ दर्द हो रहा है वहां पर भी हाथ रख के यस यस यस, फिजिकल इमोशनल सारे पेन को रिलीव करता है। आप मैं अगर किसी को करना हो मैं करवा भी सकती हूँ। नहीं कोई बात, हाँ वो उसमें ऐसा, और आप ये से वो भी किसी के हीलिंग भी कर सकते हो, रिलेशनशिप मैंने किया है। हाँ मैं करती हूँ हीलिंग, तो बहुत फायदा होता है। लेकिन हीलिंग अगर आप करते हो तो ध्यान रखना, राइट स्वर में करना दूसरे का। जी जी जी, हाँ नहीं तो अटैक कर देगा, इसलिए हीलिंग वाले ज्यादातर लोग बीमार होते हैं बाद में, इसीलिए होते हैं, उनको लेफ्ट स्वर में हीलिंग करते रहते हैं। जी ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके। चारुशीला गार्जी जी, दोबारा से आपका कुछ प्रश्न है? हाँ पूछिए, आइए सर आप ये न्यूमरोलॉजी की कुछ पेड क्लासेस वगैरह लेंगे तो चलेगा ना? हम मतलब जो तैयार है उनके लिए। अरे बेटा जो उन्होंने बोला है वैसे ही दे दूंगा, पेड की भी क्या जरूरत है, जोड़ो। नहीं पूरा न्यूमरोलॉजी सीखना है तो पूरी सिखाऊंगा, तो मैं सिखा दूंगा, जरूरी नहीं पेड की, मैं सिखा दूंगा। पेड वाली क्लास हमारी अलग होती है, वो बहुत स्टैंडर्ड की होती है। पेड वाली क्लास जो मैं कराता हूँ ना, वो एक ही, आप देखना अभी कराऊंगा दीपावली के बाद, बहुत नॉर्मल पैसे लेता हूँ और बहुत अच्छी कराता हूँ। ये देखो ना, तो आप ग्रुप में डाल दीजिए, जब भी होगी आपकी क्लासेस 10-20 बंदों को कराऊंगा और बहुत अच्छा कराऊंगा, क्योंकि मुझे पूरा डीप में सीखना है थोड़ा। हाँ वो सारा डीप में सिखाऊंगा, और वो उसमें जब मैं कराता हूँ तो सारी चीजें लेता हूँ, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप सारी चीजें तो सारी आनी चाहिए, अदरवाइज तो लाइफ में सब चीज सही होनी चाहिए। वही मतलब अभी अगले अपने आगे वालों के लिए जरूरी है ज्यादा। तो बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल। धन्यवाद सर। ओके ओके जी। शैली जी आपने पूछना कुछ दोबारा? पहले पूछ चुकी ना आप? हाँ जी सर, आपने इतना सब कुछ सिखा रहे हैं तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, और आप देने वाला इतना अच्छा मिल गया है
पकड़ के रखना चाहते हैं। सर आपने न्यूमरोलॉजी में बोला कि 13596 ये मतलब अच्छे नंबर्स हैं। तो सर अगर कोई 8 पैदा हुआ है तो टफ लाइफ है, फुलफिल नहीं होते विशेस, तो फिर वो क्या करें? नहीं, वो तो न्यूमरली जब चैप्टर आएगा तब न्यूमरलिज्म चलेगा ना, तब बताएंगे। उसका 8 भी इतना खराब नहीं होता है। ये तो मैं गर्भाधान वाले दिन जिस दिन वो होती है उसके लिए क्रिया बता रहे थे। न्यूमरोलॉजी का सब्जेक्ट आएगा तब ये 8, 5, 2 वाले क्या है, ठीक है ना, वो बता समझाएंगे, वो तब चलेगा। आइए दोबारा से संगम जी। हाँ सर एक्चुअली क्या है कि आज जैसे चंद्र स्वर का था, लेकिन क्या ऐसा मेरा स्वर सूर्य स्वर चला, मैं बहुत चेंज करने का बहुत कोशिश किया पर चेंज हो नहीं पाया सर। तो मैं चंद्र स्वर में फिर मैं अपना पैर रखा सर। नहीं हो पाए तो ये तो आपकी बॉडी है, आप प्रैक्टिस करिए, उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये आप देखो, हम आपको तरीका बता सकते हैं, करना आपको ही पड़ेगा, ठीक है ना। सर अगर हम जैसे कर रहे हैं, जैसे चंद्र स्वर में नहीं चालू, सूर्य स्वर में चालू किए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती सर? होनी चाहिए प्रॉब्लम तो देखो, अगर कुछ तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना, तो उसका तो आपको ही तरीका निकालना पड़ेगा, कैसे बदलना है, क्या करना है। मैं कोशिश तो बहुत की सर, नाक वाला भी तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। आप अपने बॉडी को शुद्ध कीजिए, पहले प्रैक्टिस कीजिए और सर मान लीजिए कि अगर हमको चलाना भी होगा सूर्य स्वर चंद्र स्वर, तो मान लीजिए कि लेफ्ट। आप पहले वीडियो देखिए सेकंड वाली, आपके सारे क्वेश्चन हमेशा उसके आ रहे हैं, क्या कहते हैं, बेसिक वाले। आप जो बता रहे हैं एडवांस में क्वेश्चन पूछे, वो ज्यादा अच्छा रहता है। आपको उस दिन ही बोला था कि आप पूरी वीडियो पहले प्रॉपर देखिए, उसको फॉलो लिखिए। आपने लिखा नहीं है वो शायद। एक वीडियो देख के थोड़े पॉइंट बनाइए, या जो मोनिका जी ने भेजे वो लिख के नोट पढ़िए, दोबारा 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, तब जब वो अंदर चले जाए ना, फिर क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, आंसर अपने आप आ जाएगा। सर नाड़ी शोधन तो बहुत जरूरी होता है सर, इसलिए आप कीजिए ना, अनुलोम विलोम कीजिए, कुछ भी कीजिए। आइए प्रीति जी, आप आइए। हाँ बोलिए बोलिए। नमः शिवाय सर। नमः शिवाय। सर मुझे ये पूछना था कि जो अभी आपने होपोनोपो बताया ना, इसमें आपने बोला कि हेल्थ के लिए भी, हीलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। यस ये कैसे करना? ये आपने सिर्फ बोलना ही बोलना है, और मन में सोचना आपको क्या चाहिए। आपने हेल्थ के लिए ठीक करनी से एक बार एक सेंटेंस सोच लो, और बोलते हुए अपने इसमें विजुअलाइज करो कि आप बहुत ठीक हो रहे हो, बहुत चल रहे हो। बीमारी का नाम नहीं लेना कि मेरी बीमारी कम हो रही है, मेरा वजन को, नहीं। आपने सिर्फ अच्छाई के लिए बोलना है, और मैं बिल्कुल हेल्थी हो रही हूँ, मैं सुबह घूमने जा रही हूँ, और ये करते रहो। वो भी विजुअलाइज करना, देखना यहाँ पर, इसे फ्रंटल लॉब बोलते हैं। अच्छा। और ये बोला आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये बहुत अच्छी प्रेयर है, बहुत अच्छी प्रेयर है। मैं बता रहा हूँ आपको, आप करके देखिए। ओके सर। रीता जी। हाँ जी। नमस्ते सर, कोटि कोटि धन्यवाद सर। थैंक यू भाई। सर मेरे को ये पूछना था, होपोनोपो में आप स्वर विज्ञान बताए ना अभी, हाँ, तो उसको सांस लेंगे, फिर जैसे सांस ले लिए, अंदर कुम्भक कर लिए। हाँ, एक बार तो बोल ही सकते हो ना अंदर से, आई एम सॉरी प्लीज। तो फिर सांस तो निकलेगा जब बोलेंगे। नहीं, मुंह से बोलना नहीं है। फिर मैंने क्या कहा, स्वर विज्ञान में बोलना नहीं है। इसमें मैं यही तो सिखा रहा हूँ, आपने ये मन से बोलनी है। हाँ, ये अब तो मन में ही बोलना है ये। हाँ, मन में बोलना है, मुंह से बोलोगे सांस निकल जाएगी। हाँ, ये सर जैसे हम जेनी है, तो भक्तांबर के चार श्लोक, एक श्लोक बनता है, 4 से बनता है, तो वो तो वैसे स्वर में नहीं बनेगा फिर। नहीं, तो एक श्लोक बोलिए, आप उसका आधा बोलिए, एक लाइन बोलिए, फिर सांस ले लीजिए। फिर सर 48 श्लोक है, तब तो कैसे इतना बड़ा है? नहीं, मैं तो विष्णु सहस्त्रनाम रोज पढ़ता हूँ, 107 श्लोक है, सुबह 107 श्लोक है भाई, एक श्लोक पर। और एक बार आदत पड़ जाएगी ना, तो कई सेकंड लग जाए, आप रोक सकोगे, तो फिर आप कई बार पूरा श्लोक पढ़ने लग जाओगे। लेकिन आदत डालनी पड़ेगी पहले। पर ये भी तो फिर मन में ही पढ़ना पड़ेगा, जोर से नहीं बोल पाएंगे। मन में देखो, मन में करने का बहुत ज्यादा फायदा होता है। मैं आपको अगली बार बता दूंगा, क्योंकि अभी अगर वो बताऊंगा ना तो बहुत टाइम हो जाएगा ना, इसलिए मन में आपने बात छेड़ी है,
आपने बात छेड़ी है तो सर मैं तो क्या है कि जैसे करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मैं ध्यान भी बहुत करती हूँ, तो मैं सबको जो मतलब घर में भी जितने जीव है उनको भी आमंत्रित करती हूँ उसमें। यस, करना चाहिए, कोई बात नहीं, सब है तो सब एक ही। हाँ बिल्कुल ठीक। तो फिर उनको तो फिर मैं बोलूंगी तभी तो वो सुनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी वाइब्रेशन से सुनते हैं। ओके सर, ओके, ठीक है थैंक यू ना? थैंक यू थैंक हाँ, रिया जी, आइए प्रणाम गुरुजी। आइए 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 आइए, नमस्कार। गुरुजी, मेरा एक थोड़ा सा पर्सनल ये है, जैसे मैं तो राइट स्वर में होती हूँ, तो मैं एक्टिव फील करती हूँ, लेफ्ट में मैं शांत फील करती हूँ, वो तो और है जब ही। सुषुम्ना मेरा होता है वो 10-15 मिनट चलता है और मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ, तो नहीं इसका कोई कारण है या हाँ, क्या? या तो आप बहुत मन से पूजा करते होगे। हाँ, पूजा तो करती हूँ। फिर वो ये जब जैसे मन पूजा नहीं भी कर रहे होगे ना, और मन अगर पूजा पे आपका चला गया हाँ, कीर्तन, तो फिर उस समय में चल जाएगी। सुषुम्ना में मैं बेचैन हो जाती हूँ बहुत ज्यादा, नहीं, मतलब तो मुझे नहीं, बेचैनी कंफ्यूजन नहीं में होनी चाहिए उसमें। तो फिर हाँ जी, बेचैनी होनी नहीं चाहिए, आप स्वर बदलना सीखो थोड़ा और स्वर, ठीक है ना? हाँ वो मैं कर रही हूँ, हाँ, मैं बोलती हूँ हाँ बस फिर तो सही है, फिर तो करिए। कर रही हूँ, हो भी रहा है, मेरा चेंज हो रहा है, लेकिन सुषुम्ना में आने के बाद कम से कम वो 10 मिनट तो रहता ही है, मतलब चेंज भी करने जाओ तो भी 10 मिनट लग रहा है मुझे। अच्छा, तो ये मुझे थोड़ा सा क्या कैसे करूँ, थोड़ा वो पूछना था। नहीं आप थोड़े से प्रैक्टिस कीजिए, 1 आध महीने में अपने आप होने लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, प्रणाम। फाइनली मीना शाह जी, आइए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी, मेरा एक सवाल है कि जो पीली सरसों है, मेरी बेटी की तबीयत बार बार बिगड़ जाती है, तो उसके पास में अरूर रख सकते हो? बिल्कुल रख पीली सकते हो। सरसों? हाँ, बिल्कुल रख सकते हो। मैंने और एक कितने दिन दिन? ये पीली सरसों का याद दिला दिया, किसी ने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन में कि उस पोटली का क्या करें। मैंने ये बताया था स्टार्टिंग में कि जो लोग हीलिंग करते हैं किसी की, ठीक है ना, या आप किसी के घर जा रहे हो, वास्तु जानते हो कि घर देखने जा रहे हो, किसी को हॉस्पिटल देखने जा रहे हो, तो थोड़ी पीली सरसों एक पोटली में बांध के कपड़े में किसी जेब में या कहीं रख लो, और 10-12 दिन के बाद से बदल दो, तो उससे आपको नजर नहीं लगेगी। अच्छा, वो एक ही पोटली 10-12 दिन रख सकते हैं? हाँ रख सकते हो, महीने में रख सकते हो, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, तो वहां से वो नेगेटिविटी साथ में आती है, ऐसा नहीं होता है? वो सरसों ऑब्जर्व कर लेती है अपने अंदर, अच्छा अच्छा, आपके अंदर नहीं आने देगी। हाँ, पीली सरसों। ओके, थैंक यू गुरुजी। ओके, चलिए सर, मेरे हिसाब से सब हो गए हैं। हो गए तो बंद करें सर। कर सकते हैं सर। थैंक यू। ठीक है बहुत सर। बहुत प्रणाम सुर साहब, नमस्कार। सभी को नमस्कार है। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वंडरफुल सेशन, वंडरफुल सेशन। कैसा रहा क्लास आज के? बहुत बढ़िया सर। आज मेरे को मन था, मैंने कहा तीनों चीजें इकट्ठी दो, ये आगे चल के काम आएंगे ना लोगों के। आज तो नहीं आएंगे काम में, लेकिन आती नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती। करेक्ट। और इसमें बहुत सारा, जैसे 1, 3, 5, 6, 9, और इनका आपसी भी कॉम्बिनेशन जो है बहुत बेहतरीन है। हाँ नहीं, अच्छा तो है ही जी। जब तो मैंने देखो पूरा ज्योतिष का निचोड़ दे दिया, पूरा न्यूमरोलॉजी का दे दिया, और सर्व विज्ञान का। जी, न्यूमरोलॉजी में भी ड्राइवर कंडक्टर वाला पार्ट भी है बेसिकली। हाँ, वही ड्राइवर कंडक्टर उसी को बोलते हैं। ड्राइवर कंडक्टर में इसलिए बोलता है, कंडक्टर अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसे भाग्यांग बोलता हूँ। ठीक है ना? जी जी। तो मैं ये निकालना सिखा दूंगा। आज भावना ने बोला था ना, मैं अगले बार किसी दिन या किसी लड़के ने, मैं इसे में 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, सिखा दूंगा, कोई बात नहीं। वो इसलिए सिखा दूंगा ताकि आप रेस्ट नंबर जो है, जैसे अब 4 वाला आ गया, 7 आ गया, 8 ये बच गए, इनके बारे में भी थोड़ा सा वैसे ही प्रकाश डाल दीजिएगा। प्रकाश क्या नहीं, वो तो फिर जब न्यूमरोलॉजी पढ़ाऊंगा तब एक एक करके पढ़ाना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो तो फिर न्यूमरोलॉजी पढ़ाऊंगा, और न्यूमरोलॉजी के अगर न्यूमरोलॉजी पढ़ाने चला गया तो मैं पता कैसे, मेरा दरअसल पढ़ाने का तरीका भी अलग है ना। मैं तो पहले कम से कम 5-7 क्लास लूंगा उसकी बेसिक की, फिर 8-10 क्लास लूंगा उसकी एडवांस के, उसमें तुम्हारा 1.5-2 महीने निकल जाएंगे। अगर आप तैयार हो तो मैं पढ़ा दूंगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो कुछ ना कुछ आपको देना ही है ना, आप सबको देना है, जो चाहिए ले लो।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है, सर, बहुत ओके प्रणाम, बहुत ओके, नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार। आप सभी को